नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पिछले कुछ सालों से जो विपक्ष के लोग हैं ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है सीबीआई, आईटी और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। सीबीआई और ईडी की टीम कई बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके परिवार के दूसरे लोगों के खिलाफ जो है जांच कर चुकी है, उनके घरों पर छापे मार चुकी है। आज फिर छापेमारी की गई है और इस छापेमारी के बाद जो है विपक्षी दलों के नेता यही आरोप लगातार बढ़ रहे हैं और बीजेपी के नेताओं का इसका बचाव करना पड़ रहा है। सुनिए लालू यादव परिवार और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद क्या कह रहे हैं सत्ताधारी दल के नेता और विपक्ष के नेता। आज लालू प्रसाद के परिवार पर कई संपत्तियों को लेकर रेड हो रही है और उनके सहयोगियों के ऊपर भी रेड हो रही है। इसको लेकर काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण ये सब कार्रवाई हो रही है। तो कुछ रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, कई सप्लायर्स कन्विक्टेड हैं, कई ऑफिसर्स कन्विक्टेड हैं। ये सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था, जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बेल रिजेक्ट हुआ, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कब हुआ? जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और बाद में गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से काम करती है? बाद में अलकतरा घोटाला में भी सजा हुई उनके मंत्रियों को, अफसर्स को, ताकि देश के सामने ये सच्चाई दोबारा आए। लालू जी रेल मंत्री थे तो दो महत्वपूर्ण घोटाले हुए। मैंने महत्वपूर्ण कहा, और भी होंगे। रांची में रेलवे का होटल था, बड़ा होटल था। भुवनेश्वर में भी रेलवे का होटल था। ये सब बिल्कुल एलिजिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करके पटना की एक होटल चलाने वाली कंपनी को दे दिया गया और दूसरे कोई पार्टिसिपेट किए भी नहीं टेंडर में। और जिसको दिया गया उसकी 3 एकड़ से ऊपर की प्राइम जमीन थी पटना के बेली रोड पर, सगुना मोड़ के पास, करोड़ों करोड़ों रुपए की। ये जमीन बाद में कंपनी बना करके लालू प्रसाद के परिवार को ट्रांसफर कर दी गई उस सदस्य। और उसमें बिहार का सबसे बड़ा माल कौन बना रहे थे? श्रीमान अबू दोजाना, जो आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी के स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए? एक बंद केस को खोल करके आपकी टीस है कि अगस्त के महीने में 2022 में जो सरकार गई ना, तो वो टीस आपने इन संस्थाओं के मध्य रख दिया। इन संस्थाओं में कोई व्यक्ति हैं किसी एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे वादा कर लिया
अरे हम इस सरकार को हिला करके रख देंगे। साहब हिलने वाले नहीं है। लालू जी इतनी परेशानियों के बावजूद आपके सामने अडिग खड़े रहे। आप बाज आइए, आपने किसी विपक्ष के दल और नेता को नहीं छोड़ा है। बाज आइए, क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे आपके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। क्या यह उचित होगा? एक बार राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ना शुरू करिए। ईडी सीबीआई बहुत हो गया, अब लोग हंसते हैं आप पर, मखौल उड़ाते हैं इन संस्थाओं का। कम से कम इन संस्थाओं की चिंता करिए और इनको स्क्रिप्ट देना बंद कर दीजिए।